it can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन दी सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले। तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही मैं, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर, सर, it can be said that there existed a large Hindu temple, The pillars and plasters used in the existing structure were studied systematically and scientifically for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modifications. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। ये खंबे, जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। तो नमस्कार, कैसे आप सब हो? सब लोग अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबको, मेरे बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। जी हाँ, रिसेंट का न्यूज़ है। एएसआई जो रिपोर्ट लेकर के आई है, हमारे जो रिपोर्ट है वो लेकर ये आई है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट आया है। ये इस रिपोर्ट में क्लियर है, कि यहाँ पे पहले हिंदू मंदिर था। जी हाँ, इस रिपोर्ट में क्लियर मेंशन है कि इस मस्जिद पे शिवलिंग, गणेश भगवान, लॉर्ड कृष्णा, स्वस्तिक के चिन्ह, नाग देवता, ऐसे कई प्रमाण मिले हैं और इससे पता चलता है कि ये मस्जिद जो है वो हमारे हिंदू मंदिर, हमारे मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। जी हाँ, काशी नगरी हमारे भोलेनाथ की नगरी है और वहाँ पे कभी भी वही होगा, हमेशा वही होगा जो सत्य होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो अयोध्या बन के तैयार है, अब है काशी की बारी। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद प्रमाण मिल चुका है
कि ये जो मस्जिद है हमारे मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। इसमें जितने भी प्रमाण मिले हैं उससे ये पूरा पता चलता है कि ये जो मस्जिद है हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। तो अब यही है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यही होगा कि मस्जिद को हटाया जाए और वहाँ पे भव्य हमारे भोलेनाथ के मंदिर बनाया जाए। जी हाँ, तो ये अब होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो है वो आ चुकी है बाहर और ये सबको पता था, लेकिन क्योंकि हमें एक नियम के तहत चलना पड़ता है तो वो भी हमने कर लिया है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ऐसे कई मंदिर मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, ऐसे कई। और इसमें अगर आप देखने चलें तो इतनी मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। जी हाँ, और ये जो चीज़ें हैं इसको दबाने का जो काम है वो कांग्रेस सरकार ने की है। अगर कांग्रेस सरकार हमेशा से उस पक्ष में रही है कि मस्जिद को सेफ़ रखा जाए, अगर वो मंदिर हमारे मंदिर को तोड़ के भी बनाया गया हो तो वो सेफ़ रहे, ये हमेशा कांग्रेस की सरकार करती रही है। तो हमेशा देखिएगा जो लोग अपने फ़ायदे के लिए झूठ का सहारा लेते हैं वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। तो जी हाँ, अभी मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ये है जो ज्ञानापी मस्जिद के बारे में जानना चाहिए। जो रिपोर्ट आई उससे क्लियर है कि ये मस्जिद है हमारे मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, क्योंकि इसमें सारे साक्ष्य, वो शिवलिंग हो, वो मूर्ति हो, वो स्वास्तिक चिन्ह हो, ये सारी चीज़ें प्रमाण मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या कदम लेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।